जी नाज़रीन, हालिया ज़लज़ला में जो जातला और खड़ी शरीफ के नवाही इलाके जो बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, इस वक्त हम जातला बाज़ार में मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं जो ये सड़क के मनाजर हैं, तबाही के बिल्कुल मनाजर जो सारे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वक्त हमारे रोज़नामा अदालत के मकामी रिपोर्टर गुलाम कादर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें वो तफसीलात के हवाले से जो इंतज़ामात है, जो इमदादी कार्रवाइयाँ उस हवाले से कादर साहब हमें बताएँगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, कल ज़लज़ले के बाद से ताल जो है ऑपरेशन पाक फ़ौज की मौजूदगी में उनके ज़ेर इंतज़ाम अभी तक जारी है। ताल रास्ते जो आप सामने देख सकते हैं जो थोड़ी बहुत ही बहाल हुआ, लेकिन बिजली का जो ताल वो कनेक्शन कहीं नहीं हो सके। बहुत से जो पोल गिरे हैं, बिजली का निज़ाम दरम बरम है और लोगों को इस जातला के नवाही इलाकों में बहुत मुश्किलात का सामना है, जिसमें उन्हें शेल्टर चाहिए, उन्हें बहुत सारी तबी इमदाद चाहिए। ताल इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से और पाक फ़ौज की जानिब से जारी हैं। और उसके बाद जो यहाँ की मकामी कम्युनिटी हॉस्पिटल है, वहाँ पे भी बहुत से मरीज़ आए हैं जिन्हें रेफ़र कर दिया गया और अभी कैंप भी लगे हैं। मुख्तलिफ़ सोशल वेलफेयर के जो इदारे हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, जबकि ताहाल बिजली का जो निज़ाम है इसकी वजह से मुश्किलात का सामना है हमारे जो मुतासरा इलाकों में उन लोगों को। और जबकि जो है शेल्टर का बहुत ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत है। जो हमारे सांग है, सांग मोड़ा किकरी है, जबकि इस जातला से मुलेका इलाके सांग के जितने मोड़े हैं और नवा ग्राम में बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ ताल इमदादों की अशद ज़रूरत है। पाक फ़ौज की निगरानी में ऑपरेशन जारी है, ज़िला इंतज़ामिया भी यहाँ मौजूद है। साबका वज़रा और हालिया वज़रा और वज़ीर आज़म और मुख्तलिफ़ जो ज़िले इंतज़ामिया या अहदेदार हैं, वफाक से भी बहुत से लोग अभी इधर विज़िट कर रहे हैं और अहकामात भी जारी हो रहे हैं, लेकिन सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं है, जिसकी वजह से अवाम बहुत परेशान है। जबकि जो यहाँ मौजूदा जो रास्ता बंद था उसे अब ठीक कर लिया गया है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त बहाल हो गया और बहुत से लोग जो आकर यहाँ विज़िट कर रहे हैं। जी गुलाम कादर साहब, एक चीज़ थोड़ी सी जब बताएंगे हमें कि जो आदाद शुमार है उस हवाले से क्या आपके पास जो है ना मालूमात है कि कितने लोग जो ये जातला के इलाके में जो ज़ख्मी हुए हैं और डेड बॉडीज़ कितनी हैं? जातला के गिरदो नवा में ताल जो मुसद्दका हैं वो तो 15 हैं जिनकी तस्दीक हुई है, जो रजिस्टर हुए हैं बाज़ाब्ता। जबकि इलाका के इर्द गिर्द जो लोग हैं जिन्होंने मकामी सतह पे जो अगर यहाँ हार्ट अटैक या बहुत से ऐसे मसाइल हैं, जो बुज़ुर्ग हैं जिनको कुछ लगी नहीं लेकिन वो डेड ज़रूर हुए हैं, हमारे गोरानक्का में हुए हैं। आगे पीछे जो भी ज़लज़ले की शिद्दत के बायस बहुत से ऐसी अमवात हैं जो रजिस्टर ताल नहीं हुई, जो सरकारी इदारों तक नेटवर्क ना होने की वजह से पहुँच नहीं सके। यहाँ अतमी सूरत हाल नहीं बताई जा सकती कि कितने लोग ज़ख्मी हैं। 500 से ज़ायद यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं जो रजिस्टर हुए हैं और उन्हें जो शदीद ज़ख्मी थे, 50 शदीद ज़ख्मी थे जिन्हें मुख्तलिफ़ अस्पतालों में पहुँचा दिया गया है, जबकि दीगर को तबी इमदाद देकर वापस भेज दिया गया है। जातला के मकामी लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि ज़लज़ला से मुतासर हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि इंतज़ामात जो किए जा रहे हैं इमदादी कार्रवाई के हवाले से वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये जो मुतासरा इलाके हैं सारे, इसमें इमदादी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि अच्छा काम हो रहा है या आपको कोई मुश्किलात पेश आ रही है? नहीं सर, हो रहा है लेकिन आस्ता आस्ता होगा ना, ऐसा हो रहा है, आस्ता होगा लेकिन आस्ता आस्ता होगा। आदमी के लगे हुए आदमी तो आस्ता तो होगा। और सबसे जो हमारे नीचे इलाके को बराबर ये पुल किया, ठीक है, आधा घंटा उधर खड़े रहते हैं, गुजर ही नहीं सकता आदमी। इसके लिए मुतबादल रास्ता नहीं है, नज़ारा एक पुल है, एक पुल पे ट्रैफिक ज़्यादा होती है और पे मुतबादल गाड़ियाँ गुजरने का इंतज़ाम नहीं है। इंतजाम नहीं है। ठीक है बिल्कुल। जी भाई, क्या कहते हैं? इंतज़ामी कार्रवाइयाँ तो जारी हैं रात से ही, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि बुज़ुर्गों की बात सही है कि मोस्टली जो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि पुल को जो है ना वो डबल होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि पुल की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा जाम होती है और ट्रैफिक जो है जाम होती है और इस पूरे इलाके में जो है ना सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं, चाहे कोई मिरपा से आ रहे हैं, चाहे जातला, चाहे जब्बी से आ रहे हैं, जहाँ से भी आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जहाँ पर प्रॉब्लम होती है एम्बुलेंस वालों को, वो जो है ना वहाँ पर आगे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। और इस चीज़ को जो है ना वो हुकूमत को भी चाहिए कि वो इसको ना इकदाम को उठाए और इस पुल को जो है डबल किया जाए और सड़कों को जो है ना मुकम्मल तौर पे जल्द बहाल की जाए। लोड शेडिंग भी जो है ना वो कल से ही बिल्कुल हो रही है दादा, उसको भी जो है ना मुकम्मल तौर पे जो है सेटअप किया जाए। कि जब ये कुदरती आफात हुई है तो ये जो रेस्क्यू टीम है ये बहुत लेट पहुँची है, इसकी वजह से ये जो जहाँ पर अमवात हुई है वो तकरीबन 2 घंटे बाद जो उसको शीशे की दुकान से बाहर निकाला गया है। ठीक है, उसके बाद जो है ना बिजली की जो निज़ाम धर्म बरम है वो फ़ौरन बहाल होना चाहिए। 2 दिन से बिजली बंद है, लिहाजा प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर खुसूसी जो है ना वो तवज्जो करें। ये बावर कराना चाहता हूँ कि कल एग्जैक्टली 4 बजे इस जगह पे जो क़यामत से पहले क़यामत का मंजर आया है
वो मैंने अपनी आंखों से मनाजर देखा। उस वक़्त ये रोड खाली थी, कोई पैदल आमोदरफ्त नहीं थी, ना ही कोई गाड़ी चल रही थी। मैं जाए बगुआ पर मौजूद था और मैं हुकूमत से अपील करता हूँ कि इन जो अफराद हैं, ज़ख्मी हैं या जिनके मकान ज़मीं बोस हो गए हैं, उनको फौरी तौर पर आमदाद दी जाए और इनकी दाद तलाशी की जाए। बिलखसूस हुकूमत पाकिस्तान को मैं इस बात पर मुतवज्जो कराता हूँ जिनकी इन कश्मीरियों की नज़रें इमरान ख़ान और उसकी काबीना पे लगी हुई हैं और फरदौस आशिक अवान वज़ीर इत्तला यहाँ पर आई हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है आज इस मुश्किल कड़ी में इस कश्मीरियों के साथ वो खड़े रहना चाहिए। ताहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैरून मुल्क हैं, इन कश्मीरियों के मामलात को लेकर गए हुए हैं। दूसरा जो लोग हैं उनको एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि बिजली का निज़ाम धर्म भरम है, अद्वियात की कमी है, शेल्टर की ना होने की वजह से लोग आज रात को जो बारिश भी बहुत ज़्यादा हुई है, खुले आसमान तले लोगों ने रात गुजारी है बारिश में और लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। सड़कें बंद होने की वजह से आमदो रफ्त में भी, इमदादी कार्रवाइयों में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कुछ लोगों का गिला ये है कि रेस्क्यू की टीमें यहाँ देर से पहुँची हैं, उस हवाले से भी लोग परेशान हैं। लेकिन इस वक्त पाक फ़ौज के रज़ाकार यहाँ मौजूद हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह कि जो है ना इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी आएगी और ये जो लोगों का यहाँ जुम इकट्ठा हुआ है, ये सारे लोग यहाँ पर मुतासरा लोग हैं जो सड़कों पे ऊपर इकट्ठे हुए हैं और इनका ये कहना है कि हुकूमत को इमदादी कार्रवाइयों में तेज़ी लानी चाहिए ताकि फौरी तौर पर जो लोग मुतासर हैं वो अपने घरों को वापस जा सकें और जो तमाम तर जो उनके ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो उनको घर में मिलें।